लिए एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित डीसी साहब, आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, तमाम अंचल से आए अंचलाधिकारी और सुदूर गांव से आए किसान भाई बहन, बीटीएम, एटीएम, तमाम कृषि विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मीगण, आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को अभी बता रहे थे, सहकारिता पदाधिकारी की झारखंड राज्य फसल हाथ योजना जो पिछले वित्त वर्ष से शुरू हुई है और पिछले साल क्योंकि ऑलमोस्ट राज्य में 90% क्षेत्र पर सुखाड़ की स्थिति थी, इसलिए लगभग सभी जिलों में इस योजना के तहत राशि दी गई थी और उसके बाद इसको एक स्पेसिफिक योजना बनाते हुए प्रत्येक सीजन के लिए, मतलब 2 सीजन जो हम लोग का होता है, इवन अगर तीसरा सीजन जिसको हम कहते हैं सबसे पीरियड जो रहता है 20 वाला, उसमें भी वेजिटेबल और फ्रूट्स का उत्पादन होता है, उसके लिए भी ये लागू है। लेकिन क्योंकि ये पोर्टल है और इस पर हम लोग 2 ही सीजन का, खरीफ और रबी का ही ऑनलाइन आवेदन है। इसका मेन पर्पज है किसी भी प्रकार का नेचुरल प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा खेती का को नुकसान जो पहुंचाती है वो कौन सी हो सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो आप सबको बताया अभी, सुखाड़, मतलब बरसात नहीं होना। सुखाड़ केवल बरसात नहीं होने से ही नहीं होता, एक होता है कि जल्दी बरसात हो जाए और फिर बरसात हो ही नहीं, एक होता है कि लेट बरसात हो, जैसे पिछली बार मुझे लगता है सितंबर में जाके कुछ बरसात हुई थी हमारे यहाँ पे, बाकी पहले बरसात ही नहीं, तो लेट बरसात होना। फिर होता है कि आपका बरसात टाइम पे हो गई, लेकिन जो मानसून में जो गैप आता है वो गैप ज़्यादा हो जाए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं और वो सुखाड़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके जो सोइल है, सोइल के मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कि सोइल में मॉइस्चर कितना परसेंटेज अवेलेबल है और कितना परसेंट तक फसल उसमें जीवित रह सकती है। और वो मॉइस्चर जब कम हो जाता है तो फसल आपकी मरने लगती है और उसको हम लोग सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। परंतु पिछले साल जो आपने साहिबगंज जिले में देखा, मैं क्योंकि साहिबगंज जिले की बात कर रहा हूँ, हम लोग की बरसात ही नहीं हुई जिससे हम लोग फसल लगा ही नहीं पाए। तो जब फसल लगी ही नहीं है तो मॉइस्चर की बात ही नहीं है। लेकिन दैट कम्स अंडर टोटल लॉस, दैट ऑल्सो कम्स अंडर टोटल लॉस, क्योंकि फसल लगी ही नहीं। आपका हम लोग कहते हैं फसल सती, फसल सती कहते हैं फसल लगने के बाद वो सती हो जाए। यहाँ तो क्या हुआ, फसल लगी नहीं, लेकिन कारण क्या था, किसी आदमी ने, ये तो नहीं था कि किसी आदमी को रोक लिया, नेचुरली क्योंकि बरसात नहीं हुई तो उसको प्राकृतिक आपदा मानते हुए पिछली बार हमने सब किसानों को पैसा दिया। उसमें जिन लोगों ने फसल लगाई थी जिनको नुकसान हुआ उनको भी पैसा मिला, उनको थोड़ा कम मिला, लेकिन क्योंकि किसी ने फसल लगाई नहीं थी, मिनिमम पैसा सरकार के द्वारा रखा गया कि भाई इतना रुपया आप प्रत्येक किसान को दे दीजिए, डिवाइड उसके पास कितना जमीन। और जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास जमीन नहीं है, वो दूसरे के खेत पे काम करते हैं, उनको भी इस योजना के तहत पैसा देने का प्रोविजन पिछली बार किया गया और हमने जिला में लोगों को दिया। तीसरा जो फॉर्म है वो है बटाईदार। उसमें एक होता लेबर जाके काम करे और एक होता बटाईदार। अब जो लेबर है, क्योंकि फसल लगी नहीं तो लेबर किस पे काम करेगा, उसका भी वेज लॉस हुआ तो सरकार ने उसको भी पैसा दिया। और बटाईदार में क्या होता है, जो बटाई हर साल लेता है, अब लगाई नहीं तो उसको भी कुछ नहीं मिला इस बार, पिछली बार तो उसको भी पैसा दिया। लेकिन इस योजना को अब सरकार जो है एक रेगुलर फॉर्म में सिस्टमेटिक तरीके से लागू करना चाहती है, क्योंकि हमारे जिले में जो दियारा क्षेत्र है, तो जहाँ पर इरिगेशन का हमारे पास अश्योर्ड मैकेनिज्म है या साधन है, उस एरिया में रबी की फसल भी होती है। तो अगर रबी की फसल में कैसे नुकसान होगा, ओलावृष्टि है, ज़्यादा
ठंड की वजह से शीतलहर चलती है, ओलावृष्टि, शीतलहर, ये सब भी प्राकृतिक आपदा है। शीतलहर में आप देखिएगा गेहूं का जो लोग खेती करते हैं, वो गेहूं शीतलहर की वजह से गेहूं का बीज जो है वो अंदर ही जल जाता है या छोटा रह जाता है, वो भी प्राकृतिक आपदा में आता है और सरकार उसमें भी आपको पैसा। इसमें रूल क्लियर है, मोर देन 50% अगर आपका लॉस होता है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो रेवेन्यू के ऑफिसर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि किसी एक जगह पे जाके प्रोटोटाइप के रूप में किसी एक खेत को हम लेते हैं और वहाँ पे निकाल के देखते हैं कि अगर ये सही रहता तो कितना उत्पादन होता और अभी ये उत्पादन कितना हो रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस 50% से ऊपर है तब आपको उस लॉस का पैसा दिया जाएगा, और उससे नीचे है तब आपको उसका एलिजिबिलिटी नहीं माना, ये निर्धारित किया है। तो जैसे अब हमारे जिले में और कौन सी आपदाएं आ सकती है? हमारे यहाँ पे फ्लड, जो हम लोग बोलते हैं कि एकदम से बरसात होती है पहाड़ में तो गुमाने नदी में पानी आता है। अब गुमान नदी का जो पानी है वो पतना और बाड़रवा, ये दो ब्लॉक है जहाँ पर किसानों को भारी नुकसान है। चावल की फसल है, उसमें 5 दिन पानी रुक गया, पूरी डूब गई फसल, तो उसमें उसके बीज पे प्रभाव पड़ता है, बीज उसका पीला हो जाता है तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाए, वो भी प्राकृतिक आपदा में आता है। वो भी, उसका भी नुकसान जो आपको होगा उसका भी भरपाई सरकार है। तो इस प्रकार बहुत प्रकार के, कई बार क्या होता है ना, जैसे राजस्थान जैसा क्षेत्र में क्या होता है, एक कीड़ा आता है, वो उसका ब्रीडिंग जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान में है, और इतना ज्यादा संख्या में एक साथ ब्रीडिंग होती है उसकी। टिड्डी दल सुने हो कभी? राजस्थान में 2019 या 20 में टिड्डी अटैक जो है बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ था, और खड़े के खड़े खेत के खेत नष्ट हो गए। एक रात में वो टिड्डी दल जिस खेत की तरफ से मुंह करता है वो गांव का गांव साफ कर देता है। तो राजस्थान सरकार ने उसको भी प्राकृतिक आपदा माना। उसी प्रकार हमारे यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर कीड़ा, लट बोलते हैं ना, क्या बोलते हो आप लोग, तो जमीन में चलती है, कीड़ा, तो उस कीड़ा से अगर कोई फसल, किसी के खेत का फसल पूरा नष्ट हो गया है, वो भी प्राकृतिक आपदा में आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हर प्रकार से, बस कुछ चीजें होती है कि अननेचुरल, अब कोई आदमी किसी के खेत में आग लगा दिया जानबूझ के, वो प्राकृतिक आपदा नहीं आए, ठीक है ना। तो और किसी भी प्रकार से अगर आपका खेती का नुकसान होता है तो सरकार आपको झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत आपका भरपाई करने का कोशिश करती है। हालांकि जितना आपका फसल है उतना पैसा हो सकता है आपको नहीं मिले, लेकिन कुछ हद तक आपका भरपाई करने की कोशिश सरकार करती है।